धनुष अपने आप उठकर राम जी के पास आ गया। सरम च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघु पराक्रमः आरोप्य स धनुर्रामः सरम सज्जम चकारः। राम जी ने उस धनुष को लिया और उस धनुष पर डोरी चढ़ाई और फिर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके राम जी ने खींचा। अब तो परशुराम जी महाराज घबरा गए, कहीं ये बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया तब तो, अगर कहीं ये बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया तो काम समाप्त हो जाएगा। तो परशुराम जी थोड़ा डर गए। जब परशुराम जी महाराज थोड़ा भयभीत होने लगे तो राम जी ने कहा, मुनिवर आप भयभीत न हो, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? भगवान ने कहा ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हो और पूज्य हो। ब्राह्मण के ऊपर और पूज्य व्यक्ति पर शस्त्र का प्रहार करना यह धर्म नहीं। मैं आपके ऊपर यह बाण नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे भी आप मेरे गुरुजी के रिश्तेदार भी हो। कौन से गुरुजी के? बोले विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र कृतेन च, विश्वामित्र जी की सगी बहन परशुराम जी की दादी हैं। परशुराम जी की जो दादी हैं वो विश्वामित्र जी की बहन है। भगवान श्री राम ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के संबंधी हो, इसलिए मैं आपके ऊपर ये बाण नहीं छोड़ूंगा। तब परशुराम जी को थोड़ा संतोष हुआ। फिर राम जी ने कहा, अब ये बताओ ये बाण हम किसके ऊपर छोड़े? भगवान श्री राम ने कहा कि ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ो? तो परशुराम जी ने कहा किसी के ऊपर न छोड़ो, ये बाण आप रख लो अपने तुणीर में। राम जी ने कहा मेरा बाण अमोघ है, एक बार तुणीर से निकलकर धनुष पर चढ़ गया तो ये अब चलेगा, ये व्यर्थ नहीं होगा, अमोघ है। लेकिन अब किसके ऊपर मैं ये छोड़ूं? तब परशुराम जी ने कहा इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त करो। पुण्य के बल पर हमने जिन लोकों को जीता है उन लोकों को आप समाप्त कर दो, लेकिन मेरी गति को आप बाधित न करना, क्योंकि मैं रात्रि में विश्राम करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चला जाता हूं। दिन भर तो मैं पृथ्वी पर विचरण करता हूं, लेकिन रात्रि में शयन के लिए मैं महेंद्र पर्वत पर जाता हूं। परशुराम जी चिरंजीवी हैं। परशुराम जी आज भी इसी धरती पर विचरण करते रहते हैं। परशुराम जी कहीं गए नहीं। श्री हनुमान जी महाराज, श्री परशुराम जी महाराज और महाभारत में कौरव के कुल गुरु कृपाचार्य जी महाराज और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, राजा बलि और व्यास जी महाराज और विभीषण जी महाराज, ये 7 लोग आज भी इसी धरती पर विद्यमान हैं और ये विचरण करते हैं, घूमते हैं। जो सौभाग्यशाली होता है उसे दर्शन भी हो जाता है। इन 7 को चिरंजीवी कहा जाता है। ये चिरंजीवी हैं, बहुत दिन तक रहेंगे इस धरती पर। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिर जीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं। इन 7 का प्रातः काल उठ करके जो स्मरण कर लेता है उसके अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक को याद कर लेना चाहिए, सवेरे उठकर स्मरण करना चाहिए। आज कोई व्यक्ति आया था मेरे कमरे में, तो स्वयं कह रहा था महाराज कथा होता तो सुन लेते हैं लेकिन कुछ याद होता रहता नहीं है, बस इतना ही होता है। हमने कहा कुछ परिवर्तन? बोले परिवर्तन भी नहीं होता, ज्यों कहते हो वही जीवन वही जिंदगी, उसी तरह खाना उसी तरह सोना उसी तरह रहना,
जीवन में कोई आचरण में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, केवल बस कथा सुन लेते। लेकिन विचार करना, कथा सुनने का विशेष फल यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारी दिनचर्या बदले, सवेरे समय से निद्रा खुले, उठ करके भगवान का स्मरण हो, फिर अपने शास्त्र सम्मत विधि से शौचाचार स्नान इत्यादि संपन्न करके भगवान की आराधना पूजा हो, हमारा आहार शुद्ध हो, ये सब परिवर्तन हमारे जीवन में आवे, हमारा व्यवहार बदले, हमारे अंदर दिखावा, बनावटीपन, प्रदर्शन ये सब चला जाए जीवन से, जीवन सहज और सरल बन जाए, यही कथा सुनने का फल है। और ये नहीं हुआ तो ठीक है, कथा सुनने से कुछ पाप नष्ट होगा, देर लगेगी लेकिन होगा, आगे होगा। श्रुतम हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट भाव से भी, अपवित्र भाव से भी व्यक्ति अगर भगवान की कथा को सुनता है तो ये कथा उसको धीरे धीरे पवित्र करती है। जल्दी नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। इसलिए जीवन में, आचरण में परिवर्तन होना बहुत जरूरी। आज व्यक्ति की दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि वो सब जान करके, समझ करके भी अपने आप को बदल नहीं पा रहा। और दिनचर्या अगर व्यवस्थित हो जाए तो व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित हो जाता है और तभी उसे किसी भी योग में सफलता मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ क्या है? निद्रा का त्याग करें। इस प्रकार जब हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होती है तो योगो भवति दुःखः, भगवान कहते हैं उसके दुख का निराकरण योग के द्वारा होता है, अर्थात तभी उसको योग में सफलता मिलती है। आप भक्ति योग में लगे हो, ज्ञान योग में लगे हो, कर्म योग में लगे हो, किसी भी योग में अगर आप लगे हैं तो जब तक आपकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होगी तब तक योग में सफलता नहीं होगी। तो प्रातः काल इन चिरंजीवियों का स्मरण किया जाता है। उन चिरंजीवियों में परशुराम जी भी। तो परशुराम जी दिन में तो पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, लेकिन रात्रि में वो महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। क्यों? बोले संपूर्ण पृथ्वी को परशुराम जी ने क्षत्रियों से छीन लिया था, राजाओं से, अपने युद्ध के द्वारा, और संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी का महर्षि कश्यप को दान कर दिया। ये संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दिया। और दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने दान किया है तो दान की गई उस वस्तु का आप अगर उपभोग करेंगे तो आपको पाप लगेगा। तो परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया महर्षि कश्यप को, तो अब इसका उपभोग नहीं करते, यहां रहते नहीं, घर नहीं बनाया, यहां रुकते नहीं, बस आते हैं, टहल घूम करके फिर चले जाते हैं। और जाते कहां? बोले महेंद्र पर्वत पर जाकर के विश्राम करते। तो परशुराम जी ने कहा, भगवान मेरी गति को आप बाधित न करें, लेकिन मेरे जो पुण्य लोक हैं, अपने पुण्य के प्रभाव से मैंने जिन लोकों को जीता है, मेरे उन पुण्यों को आप समाप्त कर दो, पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दो। फिर तो भगवान ने अपने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। और परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की। परशुराम जी ने कहा, प्रभु अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे सुरेश्वर, हे देवताओं के ईश्वर, मैं जान गया आप मधुहंता हैं, मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। कैसे जान गए? तो परशुराम जी कहते हैं, धनुषोस्य परामर्शात, एक धनुष को आपने तोड़ दिया और दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। ये काम नारायण को छोड़ करके कोई नहीं कर सकता। धनुषोस्य परामर्शात स्वस्ति तेस्तु परम तप। हे परम तप, तुम्हारा कल्याण हो।
परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। क्यों आशीर्वाद दिया? बोले भगवान क्षत्रिय कुल में प्रकट हैं और परशुराम जी ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण होने के नाते परशुराम जी ने भगवान को भी आशीर्वाद दिया। स्वस्तितेस्तु परम तप, हे परम तप आपका कल्याण हो। स्वस्तितेस्तु, इसी को हमारे यहां आचार्यों ने मंगलाशासन कहा है। भगवान को भी आशीर्वाद देना ये भक्तों की एक परिपाटी है, भक्ति की ये पराकाष्ठा है। बार बार कथा में मैं कहता हूं, भगवान से कुछ मत मांगो, अपितु भगवान को आप दो। भगवान से मांगो मत, भगवान को दो। बोले भगवान से हम मांगे नहीं तो भगवान को दें क्या? भगवान के पास तो सब कुछ है, हम क्या दे सकते हैं भगवान को? और हमारे देने से भगवान का क्या होने वाला है? जो लक्ष्मीपति हैं, क्षीर सागर में जिनका निवास है, रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, रत्नाकर समुद्र ही जिनका घर है, लक्ष्मी ही जिनकी गृहिणी है, उसको हम कौन सा हीरा पन्ना पोखराज दे देंगे? क्या दे देंगे? मेरे देने का क्या मूल्य होगा? तो संतों ने कहा भगवान को वो चीज दो जो भगवान को न मिलती हो, अथवा भगवान के पास जो चीज नहीं है वो चीज आप भगवान को दो तो आपके देने का महत्व होगा। बोले भगवान के पास सब कुछ है, क्या चीज भगवान के पास नहीं है जो हम दे सकते हैं? तो भक्तों ने विचार किया, भक्तों ने कहा भगवान के पास सब कुछ है लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। क्यों? बोले भगवान सबसे बड़े हैं, उनको कौन आशीर्वाद देने जाए? इसलिए भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं देता है, सब भगवान से ही चाहते हैं भगवान हमें आशीर्वाद दें, भगवान हमें वरदान दें, भगवान हमारा मंगल करें। तो भक्तों ने विचार किया, प्रेमी भक्तों ने, कि भगवान को सब कुछ मिलता है लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, तो हम लोग भगवान को आशीर्वाद दें। तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे भक्त भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, हे प्रभु आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप सदा आनंदित रहो, आपकी ये मंगलमयी जोड़ी सदा बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद संत जन भगवान को देते हैं। इसको हमारे यहां आचार्यों ने मंगलाशासन कहा है। भगवान का मंगलाशासन करना, भगवान को आशीर्वाद देना। तो परशुराम जी ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्तितेस्तु परंतप। और वाल्मीकि रामायण में तो भगवान को खूब आशीर्वाद मिला है। इतना आशीर्वाद भगवान को किसी अवतार में नहीं मिला जितना आशीर्वाद भगवान को रामावतार में मिला। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये भक्तों की परिपाटी है और बड़ी उत्कृष्ट भक्ति इसको माना जाता है।